ये तो संविधान को मानते ही नहीं है लोग। किसका ये तो और उल्टा संविधान को कुचलने में लगे हैं, उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। अरे ये मुल्क मुल्क रहेगा कि नहीं रहेगा? नमस्कार। कल ही यूपी में एक एनकाउंटर होता है और उस एनकाउंटर के बाद तमाम सवालों के घेरे में यूपी सरकार आ जाती है और सवाल उठते हैं कि संविधान खतरे में है। यानी कि एनकाउंटर किसी इंसान का, किसी अपराधी का नहीं होता है, बल्कि एनकाउंटर संविधान का हुआ, ऐसा आरोप ओवैसी जी ने लगाया है। और वही अखिलेश सरकार भी जो है यूपी सरकार पे आक्रामक है और सवाल वही कि ये संविधान खत्म करने की एक साजिश है। इसी को लेकर लगातार जो विपक्ष है, जो कांग्रेसी दल है, लगातार संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आज बाबा अंबेडकर की जयंती है और इसी पर एक प्रोग्राम है कि डरो मत, संविधान अभी जारी है। सर से सीधा बात करूं सर, जिस तरीके से एक यूपी में एक एनकाउंटर होता है उसके बाद सवाल उठ जाते हैं कि एनकाउंटर किसी अपराधी का नहीं बल्कि संविधान का एनकाउंटर है। ओवैसी साहब बोलते हैं, क्या तरीके क्या? देखिए बहन, मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगा, आपने यूपी के एक काउंटर है, यूपी में जितने अब तक जो मैंने इस प्रकार की हत्याएं हुई वो काउंटर से ही होती है। वो उन्होंने एक तरीका बना रखा है, टारगेट बना रखा है, किसको मारना है, किसको पकड़ना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिन्होंने, जिस विचारधारा ने, जिस दल ने कभी भी संविधान को नहीं माना, संविधान को जलाया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, जिन्होंने कभी भी भारत के तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को स्वीकार नहीं किया, भारत के राष्ट्रगान को स्वीकार नहीं किया, अचानक रातों रात अब वो राष्ट्रभक्त हो गए, देशभक्त हो गए। अरे ये मुल्क मुल्क रहेगा कि नहीं रहेगा? कितने कीमतों की अदायगी के बाद मुल्क आजाद हुआ। हमारे लोगों ने इसी दिन को देखने के लिए आजादी कराई थी कि ये नागरिकों की जो मौलिक अधिकार है, नागरिकों के जो जीने के अधिकार है, उसके आजादी के जो अधिकार है, इसी तरीके से चलेंगे। पूरा देश देख रहा है। अरे लक्ष्य बना लिया, इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, देश में कितने अपराध हो रहे हैं, कितनी माताओं बहनों के साथ इस प्रकार की घटनाएं रोज। कानून को अपने हाथ में लेना, एनकाउंटर के नाम पे अपराधी, चाहे मैं बोलती हूँ अपराधी, आतंकवादी है, कोई भी है, कानून को हाथ में लेना सही मानते हैं? देखिए, हमारा कहने का असर सीधा ये है, आप अपराध को रोकने का काम करें, लेकिन आप अपराध को नहीं रोकते हैं। आप अपने चश्मे के नंबर से आप कार्रवाई करते हैं कि किसको आप अपराधी मानते हैं, किसको आप चिन्हित करते हैं। अरे आप भाई देश को देश की तरह चलने दीजिए ना भाई। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी हाल फिलहाल में आप लोग संविधान बचाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कल ही सवाल उठे हैं संविधान पर, जिस तरीके से एनकाउंटर हो जाता है उसके बाद ओवैसी जी के जो है मुखर हो जाता है, वो बोलते हैं एनकाउंटर किसी अपराधी का नहीं, संविधान का हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत? आपने बहुत अच्छी बात की है, तो बहुत अच्छी बात वो लोग कह रहे हैं। आज से पहले हाथरस में भी तो हुआ था, तब तो इन लोगों ने इतना वो नहीं करा था जाके। आज ये इनकाउंटर, जो इसका इनकाउंटर कर देते, जो कोई सवाल उठाते हैं तो उनको अपने झांसे में डाल देते हैं, लेके उन्हीं के पीछे लगा देते हैं, उन्हीं पे मुकदमे बना देते हैं। पहले भी लड़की खूब, दलितों की लड़कियों को जला दिया गया। तो ये संविधान को ये समझ कहाँ रहे हैं ये लोग? ये तो संविधान को मानते ही नहीं है लोग। किसका ये तो और उल्टा संविधान को कुचलने में लगे हैं, उसको खत्म करने में लगे हुए हैं। इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं इन लोगों के बारे में? हम तो संविधान खत्म करने में, उधर प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं देखिए लोकतंत्र से निकली पार्टी और संविधान का सम्मान करते हैं। कुछ लोग हैं जो विदेश में जाके संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। इन्होंने कभी कोई देश के लिए कोई बलिदान दिया है? इन्होंने कभी इन्होंने कोई उंगलियां कटाई है? जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया हो वो लोग देश के संविधान को समझ से जानते हैं, हर चीज को। तो इन लोगों को क्या मालूम है संविधान क्या चीज होती है? आज इसी के लिए तो इतने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के उसमें उपलक्ष्य में। और ये लोग तो इस चीज को बिल्कुल ही मानते नहीं है। अंदर से, बाहर से दिखावा कुछ है, अंदर कुछ और है इन लोगों के। अच्छा, ये भारत जो है लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, तमाम इस तरीके की बातें देश के अंदर हमेशा रही, लेकिन अब एक आवाज उठने लगी है कि हिंदू राष्ट्र बनाओ। जब आज यहाँ जंतर मंतर पे, कल ही यहाँ से आवाज उठी, तो आप क्या कहते हैं? मैं अपने पत्रकार जी से सुनने में मेरे को बड़ा मजा भी आता, हंसी भी आती है। ये संविधान, कौन सा संविधान ढूंढ रहे हैं ये लोग? संविधान तो हमारा बना हुआ है, पहले भी संविधान था और अब भी संविधान है। हिंदू राष्ट्र बनाओ, ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, किसी सा ये अपना हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो बहुत पहले का बना हुआ है, ये कौन सा नया हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? हमें तो बता तो दें भाई, ये हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं या तो ये आवाज उठा के क्या 2024 का रास्ता साफ किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जनता इनको निकाल चुकी है। ये कितने भी अपने पैतरे चला लें, वो पैतरों से कामयाब होने वाले नहीं है। और भगवान इनको सद्बुद्धि दे, दोबारा से अपना सही तरीके से चलें। और ये महंगाई का मुद्दा,
और क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो इन लोगों ने नारा दिया है वही बेटी जली है। आप लोगों के सामने की बात है, उस चीज पे ये कोई ध्यान नहीं है, कोई बोल नहीं रहे हैं, तो ये क्या संविधान को समझेंगे और क्या मानेंगे ये लोग सब। जी तो कहते हैं महिला सम्मान और सुरक्षा के लिए हमारी जो सरकार है वो तत्पर है पूरी तरीके से। दिल्ली, जहाँ दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री बैठे और वो इस चीज के लिए कह रहे हैं, तो दिल्ली कैंट में जो बिटिया की जो जिंदगी की लाश निकाली थी वो दिखाई थी, उस समय क्या था? तब भी तो कुछ था या नहीं था? कहाँ सोए हुए थे उस समय पे? सारा आक्रमण दलितों की लड़की पे हुआ है, तो कौन सा ये बचाव किया है इसने मोदी जी ने? तो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आपको नहीं लगता दलितों का विकास हो रहा है? विकास आपके सामने दिख रहा, कितना अच्छा विकास हो रहा है। हर लोग परेशान है, दुखी है, हर चीज से दुखी है, खाने से दुखी है, बेरोजगारी से दुखी है, सब चीज से दुखी है। कौन सा चीज? हिंदू राष्ट्र बनाएंगे उसमें आपको भी तो संरक्षण मिलेगा ना। हिंदू राष्ट्र तो बहुत पहले बन चुका है। कौन सा हिंदू राष्ट्र बना रहे? पहले उसकी घोषणा करें कि हम ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। नया भारत बना रहे हैं जहाँ पे उनका धर्म जो है सबसे सर पर मिला। ये नया भारत, कौन सा भारत मैडम? ये तो हमें पता लगे भी कौन। मोदी जी का भारत जहाँ पे विपक्ष की आवाज को जो है कम कर दिया जाता है, ऐसा आप लोगों को देखिए, भारत बनाया हमारे महात्मा गांधी जी ने, भारत बनाया हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, भारत बनाया हमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, नेहरू जी ने, राजीव जी ने। इन लोगों ने जो इन्होंने बलिदान दिया है, उन लोगों का भारत है ये नया भारत ये किसी दिशा में बना भी नहीं सकते हैं। आपको मालूम है कि दिन पे दिन आक्रमण हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से नहीं, कौन सी हमारी लड़ाई है, हमारे फौजी सेना जो है आज भी मर रहे हैं। कहाँ जीवित जय है? जवान जय किसान। जम्मू कश्मीर में जाके देख रहे हो, आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही है। कहते हैं जय जवान जय किसान, उसको हमने नारे को मजबूती दी है। किसान तो किसानों से पूछ लीजिए, किसान कितना भूखा मर रहा है इस समय पे। क्यों, कौन सा किसानों पे ध्यान दिया इन्हों को? उन्हों को अलगाववादी, आतंकवादी कुछ कुछ उनको बोलते हैं, उनका मान सम्मान तो दिया नहीं जाता और उनको अपमान देते आतंकवादी कहकर। तो ये क्या, कहाँ की नीति है ये लोगों की? मोदी जी कह रहे हैं जो अपराधी है उनको मिट्टी में मिला दूंगा और मिला भी दिया। मिट्टी में तो मिला ही रहे हैं, वो तो कोशिश पूरे हिंदुस्तान को कर रहे हैं मिट्टी में मिलाने की। वो कौन से अपराधी को मिला रहे हैं? अपराधी तो उनके खुद के घर में अपराधी बैठे हुए। क्यों ऐसे काउंटर कर रहे हैं? क्यों नहीं जिंदा पकड़ रहे हैं इन लोगों को? क्यों भेद छुपा रहे हैं ये लोग? कौन सा भेद छुपाना चाहते हैं जो इनकाउंटर कर रहे हैं, मार रहे हैं? इन लोगों के पास इनकी ताकत नहीं है, इनको सेना इनके पास जो वहाँ की फोर्स है, पुलिस है वहाँ की, तो उन पे इतनी ताकत नहीं है कि उसको जिंदे को अरेस्ट करें, उसको अभी भी रिमांड पे लें, उससे पूछताछ करें। बाकी भेदों को ये क्यों छुपा रहे हैं? किस मुद्दे पे उनका इनकाउंटर कर रहे हैं? बात तो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं योगी जी यूपी से जो पूरे भारत को देखिए, ये संदेश कुछ नहीं देना चाह रहे, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करना चाह रहे हैं। ये राज के भूखे हैं, ये समझ नहीं रहे इन चीजों को बिल्कुल भी। इनको बस जो है राज चाहिए, इनको सिंहासन चाहिए और कुछ। 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद लेके चल रहा हूँ मोदी जी। 140 करोड़ जनता में से जो इनके अपने हैं वो ही खुश हैं, बाकी 140 करोड़ कोई खुश नहीं है। ठीक। तमाम देखिए आपने यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और तमाम अच्छी खासी संख्या में लोग आए हुए हैं। संविधान बचाओ के कवायद इनकी तरफ से की जा रही है। हालांकि सत्ता पक्षी लोग लगातार ये कहते हैं कि ये संविधान बचाने की नहीं बल्कि परिवारवाद की जो राजनीति है उसको बचाने की एक जो कवायद है विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत में शाहीन खान, विकासशील भारत।